हेलो दोस्तों, CIB 3 पेपर का आपके पास आखिरी चांस है इस बार। और उस चांस को अवेल करने के लिए पहले आपको CIB में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, 30 सितंबर से CIB के जो दिसंबर एग्ज़ाम है, दिसंबर 22 का एग्ज़ाम है और केवल 3 पेपर वाला एग्ज़ाम है। लास्ट टाइम इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल 3 पेपर में CIB पास होगा, एग्रीगेट में 150 में होगा। अगर आप ये करना चाहते हैं तो 30 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें पूरा शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और आपके एग्ज़ाम्स की डेट क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप वेबसाइट में टाइप करेंगे iibf.org.in। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो सामने स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है। आप इसमें जो नीचे एग्जामिनेशन एंड कोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक और पेज खुल के आएगा, उसमें आएगा ये सारे एग्ज़ाम्स आएंगे। उसमें आप फ्लैगशिप कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आते हैं JIB, CIB इलेक्टिव और ये। तो उसमें जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास आती है पूरी डिटेल जो कि CIB के बारे में। देखिए, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि जो CIB का एग्ज़ाम है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहला मौका मिल रहा है 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक, यानी इन 7 डेज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी नॉर्मल फ़ीस लगेगी, यानी कोई भी पेनल्टी फ़ीस नहीं लगेगी। और ये जो टाइम है सबसे बेस्ट है क्योंकि आपको मनचाहा स्लॉट मिल जाता है। कई बार तो पिछली बार 500 किलोमीटर तक कोई स्लॉट नहीं मिल रहा था लोगों को, मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया, रात में पूरी जर्नी करी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी कर लीजिएगा। और अप्लाई जब आप करते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहली बात ये है कि आप उस समय अप्लाई कीजिए जिसमें सब लोग सो रहे हों। अगर आप नॉर्मल टाइम में करते हैं तो आपके पैसे 1-2 बार फंस जाते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। हालांकि बाद में पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। दूसरा मौका आपको आएगा 7 अक्टूबर से, जब आपको 100 रुपये आपको एडिशनल फ़ीस देनी होगी। और तीसरा मौका आएगा 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, तो वहाँ पर आपको 200 रुपये फ़ीस देनी होगी। ठीक है, ये तो बात हुई फ़ीस देने की। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एग्ज़ाम की बात आएगी। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है कि आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, तो वो भी आपकी इस वेबसाइट में साफ साफ दिया हुआ है। ये देखिए, स्क्रीन पे आपका शेड्यूल दिया हुआ है पूरा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट पेपर आपका इस बार पड़ रहा है 27 नवंबर को। और सेकंड पेपर जो कि फर्स्ट पेपर तो ABM का है, सेकंड पेपर आपका है 4 दिसंबर में BFM का है। और उसके बाद थर्ड पेपर आपका इलेक्टिव का है। इलेक्टिव में आपके 6 पेपर में जो भी आप ऑप्ट करते हैं, रूरल, रिटेल, ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। अब मेरा कहना क्या है, अगर आपको एक प्रॉब्लम है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन लें, इलेक्टिव में कौन सा लें। इलेक्टिव में अगर आप 6 ईयर प्लस या 5 ईयर प्लस बैंकिंग में हैं, 6 ईयर प्लस बैंकिंग में हैं और रिटेल बैंकिंग ही देख रहे हैं, तो आपको रिटेल लेना है। प्लस आपने JIB पढ़ के दिया है, पढ़ के मतलब ठीक ठाक पढ़ के दिया है, फर्स्ट पेपर और स्पेशली थर्ड पेपर अगर आपने पढ़ के दिया है तो आपको रिटेल में हेल्प मिलने वाली है, आपका रिटेल निकल जाएगा। प्लस ABM में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो रिटेल में आते हैं उनको मिला करके। अगर आप नए हैं बैंकिंग में, अभी 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन आप बढ़िया तरीके से BFM की तैयारी कर रहे हैं CIB में, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? BFM का 60% सिलेबस रिस्क मैनेजमेंट से उठ के आता है, तो इसको कर सकते हैं। IT में आप किसी अच्छे IT बैकग्राउंड से हैं, अच्छी रिसेंट में, मतलब 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वर्किंग में है तो आपको ये ऑप्शन अच्छा रहता है। अब बात करते हैं, अगर आपने अच्छे कॉलेज से MBA किया हुआ है, अच्छे कॉलेज से MBA किया हुआ, बहुत पुराना नहीं किया हुआ, 2-3 साल के अंदर किया हुआ, तो आपको डेफिनेटली HRM लेना चाहिए। क्योंकि HRM आपको ABM में भी मदद करता है, C मॉड्यूल में, और HRM अलग से मदद करता है। रूरल बैंकिंग की बात करें, अगर आप नाबार्ड में हैं या RRB में हैं या कोऑपरेटिव बैंक में, तो एक बार को रूरल बैंकिंग का ऑप्शन ले सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग की बात, अगर आप RBI में हैं और ऐसी डेस्क में काम करते हैं जहां RBI डायरेक्टिव्स की बात होती है, तो आप सेंट्रल बैंकिंग ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको पूरे 6 पेपर के बारे में बता दिया कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप JIB ढंग से पढ़े हुए हैं, 5-6 साल बैंक में हो गए, तो रिटेल बैंकिंग ले लीजिए। और अगर आप
1 साल हुए हैं, आपने रिटेल बैंकिंग का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन CIB का BFM अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट ले लीजिए, IT बैकग्राउंड वाले IT। तो इस तरह से आप ऑप्शन कौन सा लें, ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। और हाँ, इसके साथ साथ तैयारी की बात करें, कम से कम अब तो तैयारी शुरू कर है, कम से कम 3-4 घंटे डेली पढ़िए। डेली हमारी लाइव क्लासेस होती है। अगर आपको फ्री लाइव क्लास चाहिए तो हमारे इन नंबरों पे रिक्वेस्ट भेजिए व्हाट्सएप से, आपको पूरे ऐप का लिंक और जहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस होती हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सुबह शाम कंटिन्यूस क्लासेस होंगी। अभी 2 घंटे हो रही हैं, फिर 3 घंटे होंगी, 4 घंटे हो, एग्ज़ाम टाइम में 10-10 घंटे भी होंगी, लेकिन आपका करिकुलम पूरा कवर होगा और आप लोग पास हो जाएंगे। और जो लोग इंटरैक्टिव क्लास चाहते हैं तो वो लोग, जैसे कि अभी हैप्पी नवरात्र चल रहा है, आप सभी को शुभकामनाएं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 82% का डिस्काउंट ऑफर भी किया हुआ है। आप प्राइस देंगे तो बहुत लीस्ट प्राइस पे आपको कोर्स मिलेंगे। कोर्स आपके चाहे लाइव लेने हो, रिकॉर्डेड लेने हो या शॉर्ट टर्म लेने हो, तीनों प्राइसेस वहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आप पसंद करना चाहें वो ले सकते हैं। और फ्री लाइव क्लास लेनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।